तक लगभग कल तक 23 गाथा देख ली थी। आज हम है ना, वो जो 22-23 गाथा थी ना, कि माता कैसे संसार की अनवस्था की विचित्रता, संसार की कैसी विचित्रता है कि जो माता है वो कभी पत्नी, जो पत्नी है कभी माता, जो पिता कभी पुत्र, पुत्र पिता, पुत्र पत्नी, पुत्र माता, ऐसे सब कुछ ये सब व्यवस्था है ना, बहुत विचित्र है। कोई भी रिलेशन कभी भी कैसे भी हो सकती है ना। तो आज हम उसी विचित्रता के ऊपर एक है ना, अलग विचित्र ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली एक सच्ची घटी हुई हमारे शास्त्रों में एक कहानी नहीं बोल सकते हैं, एक इंसान की स्टोरी है। शायद अगर किसी ने उसकी सच्चाई की हो तो कामलता की सच्चाई है वो। आज हम है ना उसकी स्टोरी हम पूरी एकदम विस्तार से सच्चाई से रिफर करके हम देखेंगे, सॉन्ग सुनते सुनते। ये करके हमको क्या करना है, जो कामलता, मतलब जो वो कामलता है, उसकी जो सिचुएशन है, उसको उसी सिचुएशन में हमको खुद को फील करना है। फील करते करते ये रियलाइज करना है कि अगर ये आगे के भवों में मेरे साथ हुआ तो क्या हो सकता है ना। कोई भी सिचुएशन किसी को भी, हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी भयानक सिचुएशन में अनंती बार हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे साथ, है ना। तो आज हम मैं है ना इसकी जो सच्चाई की लिरिक्स तो मुझे मिली है, वो पर गुजराती में है, वो भी डिस्प्ले करूंगा साथ ही, तो आपको है ना वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे और उसका तो हर अर्थ हम करेंगे ही, तो आपको इजी होगा। एक सेकंड ना, मैं देखता हूँ। लिरिक्स तो यही है, गुजराती। शड़ा, देखो चलो करते हैं, फिर डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो चालू करते हैं। आवाज तो आ रही ना, कैसे पता चलेगा। अच्छी शीक वो कथनी मारी, शीक वो कथनी मारी हो राज, शीक वो कथनी मारी, भनी कर में करी महियारी हो राज, शीक शीक वो कथनी मारी हो राज, शीक वो कथनी मारी। देखो, पहली बात इन्होंने क्या बोली है, शी कहू कथनी मारी। इसका मतलब क्या कि जो मतलब कामलता है, वो बोल रहे हैं कि क्या मेरी कहानी बोलूं। राज मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अ, कामलता जो है वो घी और दूध के मटके लेके जा रही होती है, और उसके सामने ही एक और एक और एक जो बहन होती है ना, वो पानी के मटके लेके जाती होती है। तो अचानक है ना, हाथी जो एलिफेंट हो ना, वो धमाल मचाने लगता है उस गांव में। तो उससे सब इधर उधर भागने लगते हैं। तो भागते भागते जो पानी वाली होती है उसको बोलते पनियारी, मतलब जो पानी लेके जाती है मटके के मटके में पानी लेके जाती है, वो पनियारी से हाथ से पानी का मटका टूट जाता है और वो रोने लगती है।
और इस तरफ कामलता महियारी, मतलब जो दूध और घी सब लेके जाती है मटके, वो जो है उसके हाथ से मटका गिर जाता है और वो हंसने लगती है उल्टा। तो वहां पे बैठा हुआ जो वो पंडित है वो पूछता है, देख के बोलते कि ये क्या है, जो पानी के मटके जिसके फूटे हैं वो रो रही है, और जिसके दूध और दही घी के मटके फूटे हैं वो हंस रही है। तो या तो वो पागल होगी, क्योंकि इसको, या फिर उसका कोई ऐसा सीन होगा, सिचुएशन होगा। तो पंडित जाके वो कामलता को पूछता है क्या है, तो वो हंसते हंसते बोलते कि क्या मेरी स्टोरी बोलूं, शी कहूँ कथनी मारी, शी मतलब क्या, क्या कहानी मेरी बोलूं, हे राज, राज मतलब जो सामने वाला है उसको बोलते कि शी कहूँ कथनी मारी, भारे कर्म में करी महियारी, मैंने बहुत कर्म किए हुए हैं, महियारी मतलब मैं, मटका मतलब ये घी दूध ले जाने वाली जो होती है उसको महियारी कहते हैं। तो फर्स्ट गाता ये हुई, शी कहूँ कथनी मारी। चलो आगे। शिवपूर्णा माधव द्विजनी कामलता भेदनारी। एक एक लाइन देखते रहेंगे। शिवपुर ना माधव विजनी, मतलब शिवपुर नाम का जो गांव है, अभी वो स्टोरी बोल रही है। अभी उसने बोला ना क्या कहानी बोलूं मेरी, तो पंडित बोलते कोई नहीं कोई, मैं तो खाली बैठू, मुझे बोल दी पूरी स्टोरी। तो फिर ये चालू करती है स्टोरी, फ्लैशबैक, अभी फ्लैशबैक में जाएगी। शिवपुर मतलब जो गांव का नाम है, शिवपुर के माधव नाम के बीच, मतलब माधव नाम का जो ब्राह्मण है, महादेव नाम का जो ब्राह्मण है, उसकी मैं नारी, कौन, ये कामलता, नाम बोल रही, हाँ, वो कामलता भी नारी, उस जो ब्राह्मण की जो वाइफ है वो मैं हूँ, उसकी वाइफ थी मैं, शिवपुर में रहने वाले हम दोनों थे। फिर रूप कला, रूप कला, ठीक है, हाँ, रूप कला भरे यौवन भारी, रूप, रूप कला अने यौवन से भरी, मतलब भारी एकदम, इसकी जो रूप है, कला है, यौवन मतलब जो इसको क्या बोलते हैं, सुंदरता आदि जो भी है, एकदम भारी है। कितनी भारी, तो उर्वशा रंभा हारी, तो इसके सामने अगर कंपटीशन में उर्वशा ने रंभा मतलब जो देवलोक में जो होते हैं अप्सराएं, अगर इस इनके सामने आए तो वो भी हार जाए, रूप कला और यौवानी में। तो ये खुद का मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन दे रही है। डन ना। अभी सुनते हैं, सुनते सुनते मतलब मीनिंग को भी समझते समझते वो पूरा इमेजिनेशन करना कि वो कैसे पंडित को बोल रही है, कितनी मतलब वो सुंदरता उसकी होगी। रूप कला भरी यौवन भारी, उर्वशी रंभा हारी। पारण केशव पुत्र पुराणी, हूँ भरवा गई पानी। देखो आगे क्या बोलती है कि पारने मतलब तभी उनका पुत्र हुआ होता है, तो पारने मतलब वो जो चूल्हा होता है ना, पुत्र का। पारने केशव, केशव मतलब क्या, उसके पुत्र का नाम, केशव पुत्र पोड़ाड़ी, पोड़ाड़ी मतलब सुला के, केशव जो उसका पुत्र है, उसको सुला के हूँ भरवा गई पानी, तब तो वो पानी आ रही थी ना, तो तब वो पानी भरने गई उसको सुला के। ठीक है। शिवपुरी दुश्मन राय घेरी, शिवपुर नगर के जो दुश्मन है उसके राजा घेरी, शिवपुर दुश्मन राजा, जो दुश्मन राज्य है उन्होंने उसको घेर लिया। रास्ते में पानी लेने जा रही थी, तब अचानक सैनिकों ने उनको घेर लिया। ठीक है। हूँ पनिया, शिवपुरी दुश्मन राय घेरी, हूँ पनियारी लुटानी, और मुझे लूट लेना, मैंने पानी के मटके फोड़ दिए, मुझे पकड़ लिया खींच के, उनके राजा के पास ले चले गए। फिर देखो, सुबट हुए निज राय ने सौंपी, सुबट मतलब क्या, जो सैनिक है, जिन सैनिकों ने इसको पकड़ा, जिन सैनिकों ने इसको खींच के लेके गए, उन्होंने उनके जो दुश्मन राजा है मतलब सामने वाले राज्य, राजा को सौंप दिया। राय करी पटरानी, और राजा मेरे ऊपर खुश हो गया, मतलब इतनी सुंदरता, इतनी कलाएं, इतना रूप, उसने क्या किया, उसको पटरानी बना दिया। स्वर्ग न सुकतीपन पति माधव,
स्वर्ग, स्वर्ग का सुख सब मिला उनको। वो जो राजा है उसने इसको स्वर्ग जैसा सुख दिया। महल, मतलब महल में रखा, खाना, स्टेटस, पटरानी बनाया। पर माधव, माधव मतलब कौन, इसका जो पति था ना, पति, उसको वो भूल नहीं पाए। विसरे नहीं गुण जानी गुण खानी। मैं गुण खानी थी, मतलब गुणों से थोड़ी मैं खाली हुई हूँ, गुण से भरी हुई हूँ। गुण खानी मतलब खजाना। इतना सब मिलने के बाद भी मैं माधव मतलब मेरे पति को नहीं भूल पाई। डरना अभी गाता सुनते हैं, देखो। शिवपुरी दुश्मन राय घेरी, हूँ पाणियारी लुटानी हो राज, शे कहूँ कथनी मारी, शे कहूँ कथनी मारी हो राज, शे कहूँ कथनी मारी। सुबटोए निज राय ने सौंपे, राय करी पटरानी, स्वर्ग न सुख थी गणपति माधव, विसरी नहीं गुण खानी। मिस्री नहीं गुण खानी, ठीक है ना। अभी तक सिचुएशन क्या हुई, उसको किडनैप भी कर लिया, राजा के पास लेके गए, राजा ने उसको पटरानी बनी दिया, सुख भी दिया। इतना सब सुख होने के बाद भी वो उसके पति को भूल नहीं पाई। और पुत्र, वो तो अभी भी वहाँ बेचारा 1 साल का, वही उसके घर में पता नहीं क्या ही कर रहा होगा। सिचुएशन सब समझना। ये किडनैप होके चली गई ना, उसके पति को पता है कि ये कहाँ है। बेचारा पुत्र अभी भी छोटा, जिसको माँ की जरूरत होती है। ठीक है, आगे गया था। वरस 15 वरस 15 पुत्र थयो तव। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो। वरस 15 पुत्र थयो तव। अभी क्या है, अभी देखो, अभी थोड़े, अभी बोलते ना ऐसे, थोड़े सालों के बाद, अभी थोड़े सालों के बाद कब, 15 वर्ष। अभी पुत्र 15 वर्ष का हो गया है, तो मतलब कितने साल बीत गए, लगभग 14-15 साल बीत चुके हैं। वर्ष 15 पुत्र थयो तव, मतलब अभी 15 वर्ष का पुत्र हो गया है तब। माधव द्विज मुझ माटे। तब माधव मतलब कौन, ये ब्राह्मण। माधव जो, हाँ हाँ, ब्राह्मण पति, उसका जो पति है, फर्स्ट पति, वो मुझ माटे मतलब किसके लिए खुद, मतलब ये कामलता के लिए खुद को बोल रही है। ये सब अभी स्टोरी डिस्क्राइब करिया। मुझ माटे भम तो योगी सम गो खेती। मुझ माटे मतलब मेरे लिए, ढूंढने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए योगी सम भम रहा है। योगी सम मतलब क्या, जिस तरह योगी खाना पीना सब भूल जाता है योग मतलब साधना के लिए, उस तरह ये जो उसका पति है, वो इसके उसको ढूंढने के लिए योगी तरह सब खाना पीना घर बार सब कुछ भूलकर इसको ढूंढने में लग रहा है। लगभग 15 वर्ष से इसको ढूंढ रहा है। कौन, केशव अभी भी उसके घर पर बेचारा अकेला, ना मम्मी ना पापा। और ये पत्नी, ये उसके घर पर वेट कर रही है कि कब, कैसे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। कामलता की सिचुएशन समझो, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती। उसको खुद को पता नहीं कि सिचुएशन क्या होगी, क्या है। इस तरफ पति जो है, वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है कि ये कहाँ है, कौन, कामलता। और तीसरे तरफ ये जो केशव है, उसका पुत्र, उसका नो मम्मी नो पापा, ना खाना ना पीना, बस खुद से ही रह रहा है उसके घर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। बम तो योगी सम गोखेती। गोखेती मतलब जो बालकनी होती है ना उसकी, रानी के रूम के बालकनी, बालकनी से मैं दीठो जाता वाटे। फिर उसने देखा, किसको देखा, माधव को। क्यों, वो ढूंढते ढूंढते अचानक इसके ही गांव में आ गया। मैंने देखा किसको, उसको, जाता वाटे हम जाते हुए उसको, उसने उसको देखा। ठीक है, चलो। किडनैप करते किसको, कामलता को।
कि दुश्मन राजा होते हैं ना, स्त्री दिखती है पानी लेते जाते हुए, तो राजा के लिए रूप होता है, कला होती है, युवानी है, तो स्त्री को पकड़कर पानी वगैरह सब मटका फोड़कर खींच खींच कर उसको राजा के पास ले जाते हैं। वर्ष 15 पुत्र थयो तव माधव द्विज मुझ माटी भम तो योगी समगो खेती मैं दीठो जाता वाटे हुराज शीक कथनी मारी शी अभी उसने देख लिया उसके पति को कि ये तो पागलों की तरह मुझे ही ढूंढ रहा है, पर अभी क्या करे ना, नीचे भाग के जा सकती है क्योंकि पूरा राज्य उधर होता है, सैनिक होते हैं, सब देखते हुए होते हैं कि और ये पटरा नहीं है, तो सबकी नजर इसके ऊपर ही होती है। तो वो अभी सोचती है मैं क्या करूं क्या करूं, तो उसके दासी, उसकी जो दासी होती है, देखो गाथा देखना आगे की 6th गाथा चल रही है। दासी द्वारा द्विज ने बोला भी, दासी को बोलते जाकर उसको जल्दी बुलाओ, किसको, ब्राह्मण को। दासी जाएगी तो किसी को डाउट नहीं आएगा क्योंकि वो तो दासी है ना, इतना फोकस किसी को रहता है, ठीक है किसी को बुला रही होगी। तो दासी को बोलती है जाके उस ब्राह्मण को बुलाओ, उसको नहीं बोलती कि ये मेरा पति वगैरह सब, इतना सब बातें नहीं, खाली जाके उसको ब्राह्मण को बुलाओ। तो दासी तो रानी की बात सुनेगी। द्रव्य दही दुख कापियो, पहले तो उसको द्रव्य दही, द्रव्य मतलब क्या, खाना वगैरह, खाना वगैरह उसको दिया और उसका दुख कापा। दुख मतलब क्या, भूख वगैरह, तो उसका भूख है, भूख होगी, थकान होगी, मतलब जो भी कमजोरी होगी, उसको सब पहले बुलाया, खाना खिलाया, उसको मतलब एकदम सिचुएशन को सेट किया और उसको फिर बोला। प्लानिंग देखना कामलता की प्रॉपर, ये सब मूवी में प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है इसके सामने। ब्राह्मण को बोलती है एकता कपूर को ये स्टोरी भेजना, कभी तो सीरियल बनाएगी। तो वो बोलती है 14 दिन महाकाली मंदिर में। कामलता किसको बोलती है, ब्राह्मण को, तो बोलते है सुनो ब्राह्मण सुनो, माधव 14 के दिन आएगी अभी थोड़े दिनों के बाद, जो महाकाली का मंदिर है ना, वहां मुझे मिलना, मैं आऊंगी वहां। मलशु वचन में आप ही हो, ऐसे बोल रही है कामलता, अभी भी स्टोरी बोल रही है ना। मलशु मिलूंगी मैं, किसको, जो भी ब्राह्मण मतलब उसके पति को, माधव को मिलूंगी मैं तुझे, ऐसे वचन उसको, आप ही मतलब दिया उसको, ऐसा वचन दिया, ठीक है ना। फिर बोलती है वचन आप ही शी कहू कतनी मारी। माधव को तो माधव को तो पता, ऑब्वियसली पत्नी को देखकर ये थोड़ी दोनों बुढ़े हो गए, 15 साल ही हुए ना, तो देख के तो पहचान ही जाते कि ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति है ऐसा। दासी द्वारा द्विज ने बुलावी द्रव्य दे दुख काप्યું 14 दिन महाकाली મંદિરમાં મળશું વચન મેં આપ્યું કાર બીચું કે ચીસ પુકાર। देखो ऐसा वचन आपा, उसको वचन दिया, अभी 14 का दिन आ गया, अभी कामलता क्या करेगी, अभी ऐसे तो निकल नहीं सकती महाकाली मंदिर में, अगर निकले भी तो अकेली नहीं जा सकती, पटरा नहीं है, तो रानी के साथ ऑब्वियसली सैनिक, बाहर जाना हो तो सैनिक भी साथ होंगे, दासी भी साथ होगी। तो अभी इसे तो वचन दे दिया, पर कामलता सोचती है अभी मैं क्या करूं, फिर से कौन सी प्लानिंग, बोलो आप तो क्या करते, क्या क्या, देखो मास्टरमाइंड। कामलता फिर क्या करती है, नाटक, फिर नाटक चालू करती है, एक्टिंग। कारमी छू के चीज पुकारे, काम कारमी मतलब कि जो दर्द, जो पेट होता है ना, पेट का दर्द, शीस पुकारे, पुकारी मतलब चिल्ला चिल्ला कर, ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर वो बोलती है कि महीपति ने मैं कीधु, महीपति कौन, जो राजा है महीपति, उसको महीपति बोलते हैं। महीपति को बोला, कीधु मतलब बोला, क्या बोला, ऐसे नाटक, हम पेट दर्द का जोर जोर चिल्ला के, मेरा पेट दुख रहा है, ऐसे जोर जोर से नाटक करके
देखो हाँ, कार्मी मतलब भयानक। चूकी, पैर में जो दुखता है ना, पैर में, पेट में, सॉरी, पेट में जब दुखता है ना तो उसको बोलते हैं चूकी। चूकी बोलते हैं। भयानक पेट का दर्द होने के कारण से शीस पुकारी, मतलब चिल्ला चिल्ला कर पुकारा कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख, ऐसे जोर जोर से है। ड्रामा एक बार इमेजिन करना, सब पूरा आंख बंद करके। महीपति को उसने बोला कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, तो महीपति टेंशन में, भाई ऐसे सडन में क्या हो गया, क्या हुआ, बोलो बोलो। तो फिर ये मकाम लता बोल रही है कि एकाकी महाकाली जवा, तुम दुखे में व्रत लीदू। आप युद्ध लड़ने गए थे, आपका दुख विसरे, आपको कुछ ना हो, इसलिए मैंने शपथ लिया था, मैंने व्रत लिया था कि मैं महाकाली मंदिर 14 के दिन जाऊंगी। फिर वो भी कैसे, एकाकी, मास्टरमाइंड देखो दिमाग, एक ही सिंगल, अकेली में महाकाली जाऊंगी, तुम दुख में व्रत ली दू, आपके दुख को विसाने के लिए मैंने ऐसे व्रत लिया। क्या दिमाग है कामलता का, देखा ना। फिर ये देखते पहले गाता। काली मंदिर मां मणिशूल वचन मैं एकाकी महाकाली जावा, तुम दुख में व्रत ली दूराज, शेख हूँ कथनी मारी। खेती करोला। ठीक है, अभी नेक्स्ट गाना देखना। अभी क्या सीन है, ऐसे बोल दिया कि अकेले हमको मंदिर जाना पड़ेगा, अरे क्या नाम है, मैंने आपके लिए व्रत लिया था, आपको ठीक हो जाए, ऐसा आपको कुछ ना हो, आपका दुख विसर जाए, इसलिए मैंने व्रत लिया था। विसरी बाधा कोपी काली, विसरी बाधा, विसरी बाधा मतलब बाधा अभी इस क्या नाम है, महीपति मतलब राजा ने तो मान लिया, अभी कौन ही ना बोलेगा, क्योंकि महाकाली का उन्होंने व्रत लिया है, ऐसी छेड़छाड़ी कोई नहीं करेगा, क्योंकि व्रत लेने के बाद उसको तोड़ दे। तो विसरी बाधा कोपी काली, ठीक से ना, तीसरी बाधा, अभी सडन में इसके हाँ बोलते ही वो सब भूल गई, ये मेरा पेट दर्द का आ गया, अभी तो वो खुश हो गई कि हाँ हाँ ठीक है, जाएंगे जाएंगे। वो पागल हो गई क्योंकि उसने तो मान लिया, ऑब्वियसली उसका प्लान सक्सेसफुल चल रहा है, वो तो खुश हो गई, पेट का दर्द सडन में खो गया, फिर उसको सडन, ये मेरा पेट, ऐसा सीन समझना, मजा आएगी। विसरी बाधा कोपी काली, पेट में पीड़ा थई भारी। ठीक है, फिर से याद आया, अरे क्या मेरा पेट दुख रहा था, शिट मैं तो भूल ही गई, फिर से नाटक। राय कहे ए बाधा करशु, तक्षण चूक मटी मारी। तो तभी के तभी राजा ने बोला ठीक है, कोई नहीं, सुनो, हम जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आपने मेरे लिए व्रत लिया है, इसलिए मैं अभी ठीक हो गया हूँ, महाकाली को हम ये पूरा व्रत पूरा करने के लिए हम जाएंगे। तो तक्षण चूक मटी मारी, तक्षण मतलब उसी क्षण, और उसी क्षण मेरा दर्द ठीक हो गया। ऐसा फिर ठीक है, हाँ आपने मान लिया और हम जा रहे ना, महाकाली ने मेरा दर्द ठीक कर लिया, ऐसे उसने फिर ड्रामा कंटिन्यू रखा। शेख हूँ कथनी हेलो, मारी। ठीक है, तब देखो, फिर से करो। अगर से और ठीक है, फिर किसी का पकड़ के सब खराब है। विसरी बाधा कोपी काली, पेट में पीड़ा थई भारी, राय कहे ए बाधा करशु, तत्क्षण चूक मटी मारी। हाँ, तक्षण चूक मटी मारी, दर्द ठीक हो गया। 14वें दिन राजा रानी, ठीक है, 14 के दिन राजा और रानी दोनों, कामला था उसका महिपति, एकाकी पग पांडे, अकेले अकेले पैर के ऊपर चलते चलते, घोड़े के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि घोड़ा होगा तो सैनिक ने, घोड़े का चलाने वाला सब होगा, रथ वाला। तो पग पाले, पग के ऊपर चलते चलते, महीपति आगल नेहू पाछड़, जैसे बोल रही है, उसको स्टोरी बोल रही ना, अभी भी डिस्क्राइब चल रहा है, ऑटोबायोग्राफी, वो बोल रहे कि महीपति आगे चल रहा था, उसके पीछे मैं पाछड़ हूँ पाछड़, पहुंचिया बे महाकाली, दोनों फिर मंदिर पहुंच गए। राजाए निज खग विश्वासे, राजा ने विश्वास के साथ, महाकाली जाते ना तो जब भी राजा
हमारे में भी शास्त्र में ये कहा है कि कोई भी राजा वगैरह जाए तो मंदिर में एंटर होने के पहले उनके मोजरी मुकुट तलवार वगैरह सब उनको छोड़कर अंदर जाना है। तो यहाँ पे भी राजा का देखो कितना मतलब अच्छा उसके संस्कार। उसने खग मतलब जो ये होता है ना तलवार का खग होते हैं, मतलब वो उसके कमर के उधर लटकाते हैं ना उसको मियान। हाँ, वो उसको इसको सौंप दिया किसको, ये कामलता को, उसकी पत्नी को। राजा है निज खग, निज मतलब खुद के खग को तलवार को विश्वास से मारा कर्म आप्यू, कर्म मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, मेरे कर में हाथ में दिया। मंदिर में एंटर दोनों एंटर होने वाले हैं ना, एकाकी मतलब हम दोनों अकेले अकेले, एकाकी मतलब मैं अकेली नहीं, राजा और रानी दोनों अकेले अकेले। हाँ तो देखो अभी ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है। राजा रानी दोनों, उसकी प्लानिंग देखना अभी आगे आएगा, क्यों दोनों लेके इसको लेके गई। हाँ दोनों साथ में अकेले, राजा आगे रानी पीछे मंदिर पहुंचे, उसने उसकी खग को रानी को दिया। जब रूप मंदिर में माही पैसे तलवार दे दिया और मंदिर में बैठा, माँ काली के आगे मंदिर में बैठा, तब मैं तस सिर कापियो, इसकी हिम्मत देखो, तभी उसके हाथ में तलवार थी, तलवार निकाल के उसका सिर कट कर दिया। अभी सिचुएशन समझो, अभी अगर वो पकड़ी गई तो उसकी हालत क्या। पकड़ी गई और उसने तो सिर काट दिया और उसका पति नहीं आया तो सिचुएशन क्या। उसके सिर काट दिया, पति भी आ गया, दोनों मिल गए, अभी जाएंगे कहाँ। सब अब आप क्वेश्चंस पूछते रहना, अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। चौदशनी दीन राजा रानी एकाकी पग पाले, महीपति आगड़ नेहू पाछल पहुँचा बेउ महाकाली हो रानी मारी। राजा निज खड़ग विश्वासे, मारा कर्मा आप्यो, जब रूप मंदिर माही पैसे, तब मैं तस शीर काप्यो। राय ने मारी ने पति ने जगाड़ू, अभी क्या होगा, राजा को मार दिया, अभी इसको ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ उसको ढूंढ रहे, किसको, माधव को। ढूंढा ढूंढा देखा तो ये तो यहाँ सो रहा है। हाँ तो उसको ढूंढते मिल गया, ये तो सो रहा है, तो उसको जगाया। राय ने मारी ने पति ने जगाड़ू, उसके भाई हस्बैंड को जगाड़ी मतलब जगा रही है कि उठो उठो भाई, मैंने मारा, अभी चलो भागो यहाँ से। डंडोलता ना भी जागे, डंडोलता मतलब जोर जोर से, जब भी किसी को भारी नहीं हुआ कैसे चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला के उसको ऐसे ऐसे हिला हिला कर, तो ढंडोलता, उसको बोलते हैं ढंडोलता। नवी जागे, वो जाग नहीं रहा है, शिट अभी। तो आगे बोलते हैं नाग डसियो पति मरण थयो तब, वो सो नहीं रहा है, काला नाग ने उसको डसा आने, पति भी मर गया। ट्विस्ट एंड टर्न देखो, अभी उसके हाथ में क्या उसकी सिचुएशन, राजा को भी मार दिया, पति भी मर गया, अभी वापस पीछे नहीं जा सकती, जाएगी तो ऑब्वियसली पकड़ी जाएगी, ना पीछे जा सकती ना खुद के गांव जा सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बेटा बेटे सब कहाँ है, कुछ 15 साल के बाद कोई किस हिम्मत से वापस जाए। जाएगी भी तो क्या करेगी अकेली, पति भी मर गया, कौन सपोर्ट, क्या करना, नथिंग नथिंग नथिंग। उभय भ्रष्ट थई भागी, उभय को भ्रष्ट, दोनों को ऐसे बना हुआ देखकर घबरा गई। सिचुएशन को कभी कोई समझ नहीं पाता ना, तो भाग उधर से उधर, पहले तो भाग जाते हैं, तब वहां से धड़ 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 करती भाग गई। नाग डसु पति मरण थयो तब, उभय भ्रष्ट थई भागी हो राज, शीक
कथनी। चलो आगे की गाथा। नाठी वनमा चोरे लूटी, गणिका ने घरे वेची। अभी देखना, सिचुएशन बेचारी भाग गई। उसके हाथ में कुछ नहीं, घबराई हुई। फिर नाठी वनमा, गारा गाथा नंबर 12 चल रही है। ओके, उसके छोरे पर छोरे ने लूटा। नाठी वनमा, भाग भाग कर वन में पहुंची। नाठी वनमा मतलब पहुंचकर, वन में पहुंचकर छोरे लूटी। फिर से चोरों ने उसको लूट लिया। अभी लूट लिया, लूट से तो हमको खाली शब्द दिख रहा है। लूटने के पीछे क्या क्या होता है वो आप समझ एक बार समझना कि क्या क्या होता है। एक स्त्री अगर जंगल में किसी को मिले, चोरों को लूट कर गणिका ने घरे वेची। गणिका એટલે कि जो वेश्या का घर चलाते हैं ना, वेश्याओं का जो घर चलाते हैं उसकी जो हेड होती है, अक्का ऐसा बोलते हैं उनको। तो वो जो उनको बोलते हैं गणिका, गणिका के घर में उसको बेच दिया, मतलब वेश्याओं के वहां उसको बेच दिया। धन देखी जेम दुग्ध मंजरी। ओके, उसके पास चौराहे, हाँ किधर है, सॉरी सॉरी मैं चाहूँ मैडम। जान पुरुषति जारी रमता, कर्मणि वेल में सींची। वेश्या के घर बेची गई, अभी क्या करेगी वहां, ऑब्वियसली वो जो वेश्याओं का काम है वो उसका चलता रहेगा। जार पुरुषति जारी रमता, जार पुरुष से मतलब जो कामवासी जो पुरुष वहां आते हैं उसके साथ जारी, जारी मतलब जारी को उसको वो जो करते हैं ना वेश्या सब, उसको जारी बोलते हैं। जारी खेलते हैं मतलब ऐसे बातचीत है, फिर जो जो भी क्रीड़ा होती है वो सब उसको जारी बोलते हैं। जारी रमता, कर्मणि वेल में सिंची। कर्म की वेल, वेल मतलब जो वो ऐसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, वो मनी प्लांट कैसे होता है, मनी प्लांट का स्टेम वो कैसे कैसे ऐसे ऐसे बढ़ता है, वेल। तो कर्म रूपी जो स्टेम है, कर्म रूपी जो वेल है, मैंने सिंची मतलब खींची और बड़ी की। कर्म बांधे गए, कर्म बांधे गए, कर्म बांधे गए, उसकी सिचुएशन समझो। वहां फंसी हुई है वेश्याओं के वहां, और मजबूरी से वो उसको पुरुषों के साथ जारी खेलना पड़ रहा है। आगे, माधव सुत केशव पित्रो शोधे। माधव पुत्र, माधव का पुत्र कौन है, केशव, पितरु को ढूंढ रहा है। अभी अभी बेचारा उसको पता नहीं कि मेरे पापा कहाँ है, उसको पता नहीं कि मर गया। वेरी सिचुएशन हार्ड। पत्नी इज फसिंग, फंस गई है वेश्या के घर। पति मर चुका है। केशव को दोनों का पता नहीं है। केशव क्या ढूंढ रहा है, बचपन से उसने खाली पापा को देखा है, तो खाली पापा को ढूंढ रहा है। वो भी वो पापा को ढूंढने उसके पीछे पीछे निकला। भमी गणिका ने घेर आवे। पति केशव उसके पप्पा को ढूंढते 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 वेश्या, वही वेश्या के घर, वही वेश्या की जगह पर आता है। कौन सी वेश्या के वहां, जहाँ पे ये उसकी खुद की मम्मी कामलता वहां पे है। धन देखी जेम दुग्ध मंजरी। धन था उसके पास, केशव के पास। धन को देखकर ये क्या नाम है, उससे मोहित हुई। धन देखी जेम दुग्ध मंजारी होते हुए ऐसी ये जो गणिका है, मन भावे, उसको अच्छा लगता है कि आजा आजा केशव, अंदर आजा। पैसे है तो उसको पता है कि ये बेशा इधर, अरे ये केशव इधर जारी खेलकर पैसा देके जाएगा, तो उसको बुलाती है, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है, अब इतना तक देखते हैं फिर क्या। नाठी वनमा चोरी लूटी, गणिका ने घेर वेची। जार पुरुष थी जारी रमता, कर्मणि वेल में सींची। माधव सुत केशव पितृ शोधे, भमी गणिका ने घेर आवे। धन देखी जैव दुग्ध मंजारी, गणिका ने मन भावे हो राज। शीकहु कथनी मारी। देखो इस गाथा में ना जो दुग्ध मंजरी है ना, उस धन देखी केशव के पैसे को देखकर, जेम दुग्ध मंजरी कंपैरिजन करे, जिस तरह दुग्ध मतलब दूध, दूध को देखकर मंजारी मतलब बिल्ली, जैसे दूध को देखकर बिल्ली ऐसे वो ऐसे तड़ एग्जैक्ट हो जाती है ना, ऐसे गणिका
गणिका को वो उसके पास के पैसे देकर उसको ऐसे एक्साइटमेंट होती है, चलो अंदर आ जाओ, मन भाव है, उसको अच्छा लगता है। बेटा नहीं, कोई भी इंसान अगर पैसे लेकर वेश्या के घर आए तो गणिका जो हेड होती है उसको तो इनकम आने वाली है, उसको इतना अरे बाप रे पैसा वाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे जैसे बिल्ली दूध को देकर एग्जैक्ट उड़ जाती है ऐसा। फिर आगे की गाथा 14। गणिकाए द्विज भुजने सौंपियो। वेश्या के घर पे क्या करते, जो अक्का वगैरह होती है ना, वो जो आते हैं ना उसको एक वेश्या के मतलब जो काम करते हुआ उनको सौंप देती है। तो यहाँ पे भी गणिका ने केशव को सौंप सौंप के किसको सौंपा, कामलता को ही सौंपा। अभी सिचुएशन क्या है न, कामलता को पता है कि ये उसका पुत्र है क्योंकि 15 साल बचपन से उसको दिखाई नहीं है, ना केशव को पता है कि ये मेरी मम्मी है। ठीक है। गणिकाए द्विज, द्विज मतलब फिर से वही ब्राह्मण ही है ना वो केशव भी। मुझने सौंपियो, जानियो न मैं ललचावियो, मैंने जाना नहीं कि ये मेरा पुत्र है, ये जानने बिना उसको ललचाया। ललचाया मतलब उसको उसके साथ जारी खेला ऐसा। धिक धिक पुत्र थी जारी खेली, अभी वो खुद बोल रही है, वो सामने वाले को स्टोरी बोल रही है ना पूरी। धिक धिक, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मैंने पुत्र के साथ जारी खेला, पुत्र के साथ जो क्रीड़ा है वो सब किया। कर्मे नाच नचावियो, ये सब कर्मों ने मुझे नचाया, पूरा कर्मों का खेल देखो कि एक माता ने पुत्र के साथ जारी खेला, ये बोलते कि कर्मों ने मुझे नाच नचाया ये सब। फिर जारी रमता काल बीत्यो बहु, बस ऐसे ही काल बीत गया, वो रोज रोज आता गया, रोज रोज रातों रात बीतते गई बीतती गई। बीत्यो बहु काल, काल बहुत पास हुआ। एक दिन कीदी में हंसी, एक दिन मैंने ऐसे पूछा, हंसी मतलब ऐसे मस्ती मजाक में मैंने पूछा कि क्या ना वासी क्या जमाना, कि क्या कहाँ के वासी हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ से, अभी ज्यादा दिन किसी के साथ बॉन्ड हो जाए, अभी रोज रोज उसके साथ कीड़ा करने आ रहा है तो एक बॉन्ड बन जाता है, अफेक्शन। तो उसको ऐसे नॉर्मली पूछती है इन फ्रेंडली वे कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रही हो ऐसे। तब तेने अथ इति प्रकाशी, तब उस ब्राह्मण ने, वो केशव ने इस प्रकार बोला क्या, कि मैं अपने पापा को ढूंढने आया हूँ, मैं शिवपुरी का था, ऐसे सब उसने पूरी स्टोरी बताई। तब कामलता को पता चला कि मेरा पुत्र है। अभी सिचुएशन कैसी, ना वो पुत्र को बोल सकती है कि मैं तेरी माँ हूँ, ना वो उसको भगा सकती है, ना वो खुद भाग सकती है। सोचना उसका सिचुएशन, कर्म का नाच देखना पूरा गाथा। गणिकाए द्विजभुजने सौंप्यो, जानियो न मैं ललचाव्यो। धिक धिक पुत्र थे जारी खेलो, कर में नाच नचाव्यो। जारी रमता काल बीत्यो बहु, एक दिन कीधी में हंसी, क्या नावासी क्या जवाना, तब तेणे अथईति प्रकाशी हो राशि, कहूँ कथनी मारी। देखो आगे क्या था, दृढ़ मन राखी बात सुनी मैं। फिर कामलता ने हिम्मत रखी, अभी वो कुछ कर नहीं सकते, अभी क्या सिचुएशन को संभालने के लिए उसने मन को दृढ़ किया और सब बातें सुनी। गुरुया में राखी मारी, ठीक है ना, एक सेकंड ना। सब सुनकर उसने बोला कि आपने देश में गुरुया में राखी मारी, गुहिया में राखी मारी, अच्छा हाँ हाँ, सब बातें सुनी। फिर उसने गुहिया मतलब उसकी बात नहीं बोली कि मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही तेरी वो, उससे सब कुछ नहीं बोली, वो सब बात उसने गुहिया रखी मतलब छुपा के रखी। पुत्र ने क्या, पुत्र ने कहू तुम्हें देश सिधाव्यो, अभी उसको बोला कि जल्दी जल्दी अभी तू इधर से निकल जा, अभी ऑब्वियसली अभी क्या सब सिचुएशन तो उसको इतना समझने का, उसके साथ क्या वक्त बिताएगी। एक तो शर्म, शर्म से धिक्कार, खुद के ऊपर धिक्कार आ रहा है। पुत्र को कहा कि अभी के अभी तुम इधर से अपने देश चले जाओ, मैं दुनिया विसारी, पूरी दुनिया वो अभी भूल चुकी है, अभी उसको बस ये दुनिया को छोड़ना है, अभी और क्या रहना है। इतना सब होने के बाद, पुत्र के साथ इतने दिन बिताने के बाद, इतना सब सिचुएशन समझने के बाद, एक बार इमेजिन करना कि अपने साथ ऐसा हो तो हम क्या, किस किस मुंह से इस दुनिया में रहेंगे।
પુત્ર વળાવી કયું ગણિકા, હા દિક તુજ મુझने। इसने एक से ना, दृढ़ मन रख कर सौ दुनिया विसारी। दुनिया विसारी मतलब उसने सुसाइड करने का मन किया। दुनिया विसारी मतलब दुनिया को छोड़ दूं ऐसा। दुनिया विसारी, जैसे पुत्र वहां से गया तो फिर उसने गणिका को कहा, तुझे और मुझे धिक्कार हो। जैसे पुत्र निकला, गणिका के पास गई और उसको गाली दी, गाली, तुझे और मुझे धिक्कार हो, तू भी धिक्कार, मैं भी धिक्कार, कैसा हम दोनों की जिंदगी है। ऐसे कहकर महा पातिकनी शुद्धि माटे, महापातिक, पातिक मतलब पाप, महापाप हुआ ना इसके साथ, महापाप की शुद्धि के लिए अग्नि नु शरण हो मुझने। अग्नि की शरण मतलब अग्नि में कूदने के लिए ये रेडी हो गई। बस होने को आया। दृढ़ मन राखी बात सुनी मैं, गोया में राखी तुम्हारी। पुत्र ने कहूँ तुम्हें देश सिधावो, मैं दुनिया विसारी। पुत्र वड़ावी कहूँ गणिकानी, हाँ दिक तुझ मुझने। महापातिक शुद्धि माटी, अग्नि नु शरण हो मुझने। शीक कथनी। देखो यहाँ पे गलती क्या की उसने, उसको जिन शासन का सार पता नहीं था, इसलिए उसने सुसाइड करने का सोचा। शासन में पाप का प्रायश्चित, पाप को धोने के लिए सुसाइड कभी भी किसी भी शासन ना प्रभु ने ऐसा बोला है कि आप सुसाइड करोगे तो आपका पाप मिटेगा। उल्टा और कर्मबंध होगा, क्योंकि जिस आपके पास आगे मौका था कि इसको शुद्ध करने के लिए, आपने वो मौका गवा दिया, अभी आप सुसाइड करोगे, ये भव तो खत्म। अगले भव में आपके पास ये भी इतना भी नहीं होगा कि आप उस पाप को याद भी करो कि मैंने सब पाप याद किया था। तो शासन में सुसाइड इज नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन, ऐसे उस कामनेता को पता नहीं था। फिर उसने क्या किया, सरिता कांटे रहे सलगावी। सरिता मतलब समुद्र के किनारे, किनारे उसने लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि जलाई। अग्नि प्रवेश में की दो, अग्नि में प्रवेश उसने किया। कर्मे नदीना पूर्वा तणाणी, कर्म ने, कर्म को ये मंजूर नहीं था, बेटा अभी रुको, अभी रुको, अभी भी तेरा बाकी है, ऐसे में जाने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, पानी के पूर्वा तणाणी मतलब पूरा पानी का जो वेव होता है ना उसके ऊपर आ गया, तो अग्नि भी बुझ गई और वो भी पानी के साथ बह गई। अग्नि ये भोग न ली दो, ऐसे बोले, छी मैं ऐसी पापी कि अग्नि ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। कामनाथ ऐसे स्टोरी बोल रही है कि अग्नि ये भोग न ली दो, मैं ऐसी तुच्छ, ऐसी मुझे धिक्कार कि अग्नि ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। जल तनाती कांटे आवी, कांटे मतलब किनारे पे आई, फिर फ्लो 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 होते होते तैरते मतलब ऐसा पानी के साथ बहते बहते वो एक किनारे पे पहुंची। आहिरे आहिरे बहार काढ़ी, यहाँ पे या जब ये जो जगह, जिस जगह पे ये बोल रही है सब स्टोरी, यहाँ पे मुझे किसी ने बाहर निकाला मतलब पानी में से। मुझे पापी ने नदी न संधारी, एक तो अग्नि ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, पानी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे पापी ने, नदी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। नदी ने एक्सेप्ट किया तो उसमें मुझे रखता, उसने भी मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे सब इमेजिनेशन है, ऐसे सोच देखना। आहिरे करी भरवाड़ी, या फिर आकर फिर मैंने ये मटका वगैरह जो पानी वगैरह है ऐसे बदल के किनारे किनारे गोवाले ने मुझे उसके घर ले गया। हाँ, फिर यहाँ पे किनारे से गोवाले ने उसको उठाया, उसके घर लेके गया और थोड़े दिन में ही मुझ पर उसको प्रेम हो गया। भरवाड़ी मतलब वो जो गोवाला जो दूध वगैरह सब करता है ना वो, ते भरवाड़न दही दूध लईने। अभी मैं भरवाड़न हुई, क्यों, क्योंकि उस गोवाले ने मुझे प्रेम किया और उसने मुझे रखा, तो मैं भरवाड़न दही दूध लेकर
वेचवा पुरमा पैठी वेस्ट, वो सब बेचने के लिए पुरमा मतलब ये जो चार रास्ते का जो जगह होता है ना, मार्केट मार्केट, वहां पे मैं आई। गज छूटियो कोलाहल सुनी ने, हाथी छूटा जंगल में से, और वो हाथी के छूटने के से की वजह से पूरी कोलाहल हुई, मतलब हलचल मची पूरी, सब भागने लगे। पनियारी ने हूं नाठी, पनियारी जो मेरे बाजू में पानी लेके चल रही थी उससे मैं टकराई, नाठी मतलब उसको मैंने टक्कर मारी। अब इधर तक सुनना, हो जाएगा बस एक 10 मिनट का। हाँ, सही गाता है। बस हो गया, लग एक दो तीन सरिता चार पाँच, काठी तीन ही है। चेह सळगावी अग्नि प्रवेश मैं कीधूं कर्मे नदीना पुरमातणाणी अग्नि बोगना लीधो जलमातणाती काठी आवी आहेर बहार काढी मुझ पापिणीने नदीन संघरी आहेरे करी भरवाडी हो राज शेक हूँ कथनी बेचवा पूरमा पैठी गज छूट्यो कोलाहल सुनीने पाणियारी नेहु नाठी ठीक है, फिर पानियारी ने बेड़ू कुटियो, पानियारी नो मतलब उस पानी वाले की जो बेड़ू मतलब उसका जो मटका का जो ऊपर ऊपर चढ़ा के चलती थी वो फुटियू 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 मतलब फुट गया। ध्रुस के रोवा लागी, वो पानी तो ध्रुस ध्रुस के मतलब हूं करके रोने लगे कि उसका पानी का मटके सब फूट गए। दही दूध नी मम मटकी फूटी, इस तरफ दही और दूध, दही दूध तो पानी से महंगा है ऑब्वियसली उस टाइम पे, मेरी मटकी फूटी, वो तो हंसवा लागी। मैं हंसने लगी कि क्या अभी किसी का बड़ा लॉस होना तो 10-20 रुपए चले तो हंसने लगा। तो मैं क्या बोलूं, मेरे साथ इतना हो चुका है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हंसवानो कारण ते पूछ्यू, अभी अभी करंट, अभी जो करंट सिचुएशन थी वो सो दोनों बात कर रहे थे ना, वो चल रही है। अभी वो बोल रही कि हंसने का कारण आपने मुझे पूछा, वीरा ना हे वीरा, मैं अथ इति कीधु, इसलिए मैंने ये इस प्रकार सब बोला। पूरी स्टोरी अभी तक जो बोली है, ये पूरी स्टोरी मैंने अभी बोली। अभी ट्विस्ट बाकी है, अभी भयंकर ट्विस्ट देखना। केने हंसू ने केने रो, मैं किसके लिए हंसू और किसके लिए रो। देवे दुख मने कीधु, हाँ, किसके लिए रो किसके लिए हंसू। फिर आपने मुझे हंसने का कारण मुझे इसलिए कीधु, मैं क्यों हंसू और क्यों रो। दैव, दैव मतलब इधर भाग्य, हाँ भाग्य, भाग्य ने मुझे बहुत 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 दुख दिया है, तो मैं किसके लिए रो भी किसके लिए हंसू। ऐसे बोलते बोलते फिर मैयारिणी दुखनी कहानी, ये जो मैयारी है मतलब कामलता, उसकी दुखनी कहानी सुनी, सुनकर मूर्छा थई द्विज ने, वो जो ब्राह्मण सामने था वो तो बेहोश हो गया। अभी क्वेश्चन ये है कि कामलता की स्टोरी सुनकर वो क्यों बेहोश हो गया है, सामने वाले की स्टोरी सुनकर वो बेहोश क्यों हुआ। मूर्छा बली तब हाँ हाँ उछरे, मूर्छा बली मतलब सब होश में लाया उसको, होश में लाकर उसने बोलने लगा, उछरे हाँ हाँ उछरे, द्विज गए धिक धिक मुझने, फिर वो होश में आकर बोलते हैं धिक धिक धिक्कार हो मुझने, आपको नहीं, हाँ हाँ धिक्कार हो मुझने। माँ दीकरो बेहू पछतावो करता, द्विज बोलता है कि आपने जो स्टोरी बोली है उसमें जो केशव और कोई नहीं, मैं खुद हूँ, आपने हम दोनों की स्टोरी मुझे बोली। खेल पूरा देखा आपने, तो बोलते हैं धिक्कार आपको नहीं धिक्कार मुझने। उसकी सिचुएशन सोचना कि जिस इंसान उसके माँ के साथ जारी रमा है उसको कितना हुआ होगा। उसने पूरी कहानी सुनी स्टार्टिंग से लास्ट, बेहोश हो गया, होश में आकर बोलता है कि माँ धिक्कार हो मुझने। दोनों माँ दीकरे अभी बैठकर पछतावा कर रहे हैं। फिर एक ज्ञानी पुरुष आते हैं, ज्ञानी गुरु तब मलिया, गुरु ने दीक्षा शिक्षा पामी, गुरु से उन्होंने पूछा कि इसका कुछ हो सकता है, पूरी स्टोरी सुनाकर दोनों ने दीक्षा ली, दोनों ने शिक्षा पामी मतलब समझ पामी। भवना के फेरा टलिया, शिक्षा એટલે क्या,
सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। उनको अपना कर्मों की निजरा साधना ये सब जो है वो करनी पड़ेगी। ऐसी शिक्षा पाकर भवना फेरा टलिया, भवना फेरा टलिया मतलब बेड़ा पार। एक भवे भव बाजी रमता, उलट सुलट पड़े पासा। एक भव में क्या है, तब दोनों ने गए खड़े हुए, गुरु बुलाया, उसके साथ पता था कि फिर भी गए, आगे बोलेंगे तो सुनेंगे। देखो इस भव में उन्होंने बाजी रमा, एक इस भव में उन्होंने बाजी मतलब उसके हाथ में पत्ते आए ना, तब बाजी अभी मेरी छाल। तो इस भव में उन्होंने बाजी क्या रमा, संयम जीवन पाकर साधना कर कर उलट सुलट पड़े पासा। एक ही बाजी जब आती है ना हमारे हाथ में छाल, तो पूरा गेम हम पूरा पलट सकते हैं ऐसा। तो इस तरह उन्होंने जो ये भव है ना, उन्होंने उनकी बाजी बोली, एक बाजी रमी और पूरी उसकी खेल उलट सुलट हो गई। क्या, जिस जब जो कर्म जीत रहा था अभी ये जीत रहेंगे, मोक्ष पाम कर कर्मों की निजरा करके ये जीत रहे हैं। नानाविध भवो भव सांखड़ चंद नाम है उनका जिन्होंने बनाया, नाना भवो भव खेले कर्म तमाशा। अलग अलग प्रकार से अभी बोल रहे कि देखो कैसे कर्म अलग अलग प्रकार से पासा खेलती है। हमको क्या करना है, जब भी बाजी हमारे हाथ में आए तब कर्मों की निर्जरा करने की चांस जब आए तो हमको बाजी जीतनी है। तीन पत्ती पोकर जो खेलते हैं उनको पता होगा, जब हमारे हाथ में बाजी है ना तभी तभी सब पैसे डाल के जीत लेना चाहिए। तो शास्त्रकार भी यही करे। ये भव है ना, ये आपकी एक्का है, क्लब, वो जो 5 क्लब होती है ना वो पोकर वगैरह में, तीनों सब AAA विथ कलर पूरा जो भी है वो भी हमारी बाजी है। ये भव को हमको पूरे के पूरे पैसे डालकर जीतना है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखो इन्होंने जो दुख सहन किया है ना, वो हम लोगों ने अनंती बार इससे ज्यादा हो चुका है। अनंती बार हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा पिता, हमारे वाइफ, हमारी बहन, ऐसे विचित्र 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 कोटि के संबंध कर्मों ने बना चुके हैं। और इसकी जो कहानी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अनंती बार जो हम लोगों ने सहन किया होगा, इससे भी भयंकर, भयंकर से भी भयंकर सहन किया ही होगा। ऐसा ये सच्चाई आपको इससे सार लेना है। और अभी भी जो भी हमारे रिश्ते है ना, माता पिता पुत्री, सब कर्मों का खेल है। इस विचित्रता को हमको इस भाव से हमारी चाल चलकर जीतना है। अभी मैं गाना ही प्ले कर रहा हूँ, जिसको मिच्छा थोड़ा लेट हो गया है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, बाकी जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं। बाकी मैं ग्रुप में फिर से ये सॉन्ग भेजूंगा। आप ये सॉन्ग सुनते सुनते इमेजिन करना कि कामलता की कैसी सिचुएशन है, हमारी जो सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन का प्रश्न मैंने कब, मतलब जिन्होंने मुझे सिखाया था गुरु, मैंने पूज्य गुणेश मास मैंने पूछा था कि इन दोनों की ऐसी कर्म की उदय हुई तो ऐसा क्या इन्होंने किया होगा पिछले भवों में कि ऐसा कर्म उनको भुगतना पड़ा। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि शास्त्र में तो पिछले भवों का कर्म तो नहीं बोला है, पर ऐसा हम मतलब सोच सकते हैं कि 100% काम विकार का जो हमारी जो पाप बुद्धि होती है उसकी वजह से इस तरह की जो पाप उदय में आता है। ठीक है, कर्मों की खेल समझना। યારીનું બેડું ફૂટ્યું, ધ્રુસકી રોવા લાગી. દહીં દૂધની મમ મટકી ફૂટી, હું તો હસવા લાગી હું રાજ. શી કહું કથની મારી, શી કહું કથની હસવાનું કારણ તે પૂછું. વીરા મેં અથીથી કીધું કેને જોવું ને કેને રોવું, દૈવે દુઃખ મને દીધું. મહિયારીની દુઃખની કહાણી સુણી મૂર્છા થઈ દ્વિજની. મૂર્છાવણી તવ હાચરે, દ્વિજ કહે દીક દીક મુજની હુરા. શી કહું કથ
मादिक रोबेओ पस्तावो करता ज्ञानी गुरु तब मणिया गुरुनी दीक्षा शिक्षा पामी भवना फेरा टणिया एक भवे भवबाजी रमता उलट सुलट पड़े पासा नानाविध भाव साकर चंद खेले कर्म तमाशा हो राज शीक हूँ कथनी मारी शीक हूँ कथनी मारी हो राज शीक हूँ कथनी मारी शीक हूँ